हाँ जी। सबसे पहले तो मैं अपने सभी साथियों का, प्रेस रिपोर्टरों का हमारी सैनी एजुकेशन सोसाइटी में मैं स्वागत करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे बुलावे पर आ जाए। हम सैनी एजुकेशन सोसाइटी के 75 वर्ष स्थापना दिवस पर हम ये आयोजन करने जा रहे हैं। हमारे सर्व समाज के लोकप्रिय नेता हमारे नायब सैनी जी वो हमारे समारोह में आ रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हमारे श्री महिपाल ढांडा जी भी होंगे, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी होंगे, श्री रणवीर ढाका गंगवा जी होंगे, श्री नरवीर सिंह जी होंगे, श्री कृष्ण कुमार बेदी जी होंगे, श्री कृष्ण मिड्ढा जी होंगे, श्री रामचंद्र जांगड़ा जी होंगे और हमारे श्री महंत बालक नाथ जी विधायक राजस्थान वो भी होंगे। हमारे पूर्व मंत्री श्री मनीष कुमार ग्रोवर जी भी होंगे, श्री मेयर हमारे राम अवतार वाल्मीकि जी होंगे, हमारे पूर्व मेयर मनमोहन गोयल जी भी होंगे और हमारे श्री करमवीर सैनी जी राज्य सूचना आयुक्त वो भी होंगे। हमारे गुलाब सैनी जी हमारे समाज के चेयरमैन, एशियन कबड्डी फेडरेशन के प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, वो भी होंगे। हमारे श्री दिलबाग सैनी जी अध्यक्ष हमारे सैनी समाज ऑल इंडिया, वो उनकी उपस्थिति भी होगी। हमारे महादानी राजेश जैन जी एमडी एलपीएस बोसार्ड के वो भी होंगे और हमारे समाज के भामाशाह हमारे जो जिनके दम पर हमारी सोसाइटी चल रही है वो हमारे समाज के लोग उपस्थित होंगे। दो दानी सज्जन भी यहाँ होंगे। हम ये समारोह 75वां जो हम ये समारोह मनाने जा रहे हैं, ये हमारी सैनी एजुकेशन सोसाइटी की जो नींव जो हमारे बुजुर्गों ने आज से 75 साल पहले रखी थी। वैसे तो ये सोसाइटी की जो नींव जो जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले हमारे बुजुर्गों ने एक छोटा सा पौधा एक धर्मशाला से स्टार्ट किया था। वहाँ छोटे छोटे बच्चों को धर्मशाला के एक कमरे के अंदर वृक्ष के नीचे पढ़ाया जाता था। उस टाइम हमारे बुजुर्गों ने सोचा भी शिक्षा का विस्तार बहुत जरूरी है, तभी हमारा समाज तरक्की कर पाएगा। उन्होंने ही 1950 के अंदर हमारी सैनी एजुकेशन सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराया था, तभी से ये पौधा हमारा फल फूल रहा है। और सैनी एजुकेशन सोसाइटी ने स्पोर्ट्स के मामले में नेशनल लेवल के प्लेयर यहाँ से दिए हैं। कल्चरल प्रोग्राम के भी हमारे बच्चे सोसाइटी की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हमारे यहाँ से निकल के जा रहे हैं। और हमारा स्टाफ बड़ा दिल से अपने गहराइयों से जो बच्चों की लगन से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उसमें हमारी सोसाइटी के जो बच्चे हैं हमारे जैसे सीनियर सेकेंडरी के अंदर और बॉयज़ में भी और अपना हमारी 10th क्लास के अंदर भी जो हमारे बच्चों का रिजल्ट, जो हमारे जितना भी हमारा स्टाफ उनकी मेहनत और उन बच्चों की लगन की वजह से हमारे बच्चे 50% बच्चे तो हमारे मेरिट में आते हैं और 50% बच्चे हमारे जो रहे वो सेकंड क्लास में आते हैं। अभी 2 वर्ष पहले एक बिटिया हमारी वो हमारे पूरे हरियाणा में फर्स्ट आई थी। इस तरह से हमारे एजुकेशन का जो हमारा यहाँ चलन है उसमें हमारे स्टाफ को मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। बड़ी लगन से हमारी संस्था का उन बच्चों के साथ मिलके लगन से संस्था का नाम रोशन कर रहे हैं। अब जो हमारी प्लानिंग है, अभी जिस बिल्डिंग का हम शिलान्यास कराने जा रहे हैं वो बिल्डिंग जो हमने अभी तैयार की है उसका बजट भी लगभग हमारा 3.5 करोड़ का रहा। उस बिल्डिंग को अभी तैयार किया, वहाँ हमने बच्चों को भेजा। कम से कम हमारे पास बच्चा 3,500 बच्चा है। हमारी सोसाइटी के अंदर कोएड कॉलेज भी चल रहा है, बीएड कॉलेज भी चल रहा है और सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स और बॉयज़ ये हमारे चल रहे हैं। अब आगे हमारी जो योजना है, हमारा ये प्रोग्राम है, ये जो बिल्डिंग जिसकी आधारशिला हम रखवाने जा रहे हैं, इस बिल्डिंग को हमारा सीबीएसई पैटर्न पर रखने का प्रोग्राम है और सीबीएसई पैटर्न पे ही हमारा यहाँ स्टाफ होगा।
और हम चाहते हैं जो हमारे बच्चे जो शहर से 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर जाते हैं, उन बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा हम यह देना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। इसका जो हम आधारशिला मुख्यमंत्री से रखवाने जा रहे हैं, उस दिन जो हमारे प्रोग्राम होंगे, 14 सितंबर को जो प्रोग्राम होंगे, उन प्रोग्रामों में हमारे बच्चों की कल्चरल प्रोग्राम की प्रस्तुति बहुत अच्छी। अभी पीछे हमारे बच्चे 26 जनवरी के अंदर भी हमारे बच्चे जाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दे के आते हैं, उन बच्चों को सम्मानित करेंगे। स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे नेशनल लेवल पर निकलते हैं, उन बच्चों को भी सम्मानित करेंगे। कल्चरल प्रोग्राम भी हमारे यहाँ होंगे और जितने भी हमारे समाज के जितने भामाशाह हमारे समाज के अंदर हैं, उनको भी हम यह सम्मानित करेंगे, क्योंकि अब तक हमारी जो सोसाइटी है ये हमारे समाज के सहयोग से चलती है। हमारे पास कोई ग्रांट नहीं है और समाज को चलते हुए अब भी हमारे समाज से मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। उस सहयोग से ही मैं समझता हूँ कि हमारे समाज के लोग इस बिल्डिंग को बड़ी जल्दी से बनाएंगे और एक बड़ा अच्छा भवन हम जो अपने समाज की तरफ से सर्व समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसमें हम अपने सभी के लोगों की दुआओं की वजह से हम जरूर जो है हम जो है उसमें सफल होंगे। और ये मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूँ कि जैसे समाज ने हमारा हौसला बढ़ाया, आगे भी हमारे बढ़ाते रहेंगे। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे भी हमें बड़ी आशा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री जी यहाँ पर आएंगे, उनसे भी हमारी बहुत वो महत्वाकांक्षाएं हैं। दूसरा हमारा प्रपोजल ये है कि आने वाले समय में हम लॉ क्लासेज भी लाना चाहते हैं और हम नर्सिंग वगैरह भी लाना चाहते हैं, डी फार्मा भी लाना चाहते हैं, बीएस डी फार्मा और एएनएम वगैरह का हमारा विचार है, जिसकी हमारी डिमांड है। इन्हीं के लिए जो हमारी मल्टी स्टोरी जो बनने जा रही है, ये इन्हीं से है, इन पर्पजों को पूरा करने के लिए है। और मैं समझता हूँ कि हमें मुख्यमंत्री जी निराश नहीं करेंगे। ये सभी जो कोर्सेज हम लाना चाहते हैं वो हमें मिलेंगे। इस बिल्डिंग के बाद हमारी जो प्लानिंग है, क्योंकि आजकल जो हमारे पूरे हरियाणा में हमारे जो बच्चे जो स्पोर्ट्स के अंदर जो अपना नाम रोशन कर रहे हैं, हम सोचते हैं एक इंडोर स्टेडियम भी हम बनाएं। उस इंडोर स्टेडियम में बनाकर हमारे जैसे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो नर्सरियाँ, एक तो जिम्नास्टिक की और एक खो खो की, जिम्नास्टिक की, खो खो की हरियाणा में सबसे पहले हमारी सैनी एजुकेशन सोसाइटी ने जो स्पोर्ट्समैन जो बच्चे दिए हैं वो नेशनल लेवल तक जाते हैं।